नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य में प्रमुख दर्शन, वाद, संप्रदाय व उनके प्रवर्तक कौन थे। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो प्रमुख दर्शन बताए गए हैं, उनके वाद व संप्रदाय, इन सभी के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी जो है मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो संप्रदाय आता है वो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय, जिन्हें हम वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, और या फिर कह सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद। इसमें आपका सब आ जाएगा। कृष्ण भक्ति अगर पूछेगा तो इसके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? वल्लभाचार्य। और वल्लभ संप्रदाय करके अगर प्रश्न आता है तो इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक की बात करें तो इसके भी प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और अगर प्रश्न बने कि शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य है। इसलिए मैंने ऑब्लिक करके सारी चीजें लिख दी हैं कि अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है तो इन सभी के प्रवर्तक कौन कहलाएंगे? वल्लभाचार्य जी कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। अभी हमने एक ऊपर पढ़ा था वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय जो है वो वल्लभाचार्य का है। लेकिन अगर राधा वल्लभ संप्रदाय पूछे तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो है वो हित हरिवंश का है। देखिए, वल्लभ के साथ अगर राधा लग जाती हैं तो देखिए, अगर कोई पुरुष है और उसके साथ महिला आ जाती हैं तो पुरुष का फर्ज बनता है कि वो महिला की रक्षा करे, उसके हित का ध्यान रखे, है कि नहीं। तो जब वल्लभ संप्रदाय था तो ये वल्लभाचार्य अकेले अकेले आ गए। अब यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर लीजिए कि वल्लभ में अगर राधा जुड़ जाती हैं तो यानी कि एक स्त्री आ गई, और जब स्त्री आ गई तो उनके हित का ध्यान भी इनको रखना चाहिए। तो हित से आप हित हरिवंश को कनेक्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय सीधा सीधा पूछेगा तो ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक। लेकिन अगर राधा वल्लभ संप्रदाय पूछता है तो राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश जी है। आगे देखते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय जिसे हम चैतन्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें जो है अचिंत्य भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय, इसे चैतन्य के नाम से भी जानते हैं और इसे अचिंत्य भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। और इनके प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं? वो है चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं इनके प्रवर्तक। अब बात करते हैं, जो आगे है वो है रुद्र संप्रदाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो है थोड़ा रुद्र टाइप के हो जाते हैं कभी कभी गुस्से में, तो आप यहाँ से इनको याद रख सकती हैं कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है विष्णु स्वामी। अगले हैं, जो अगला संप्रदाय है वो है हरिदासी, या फिर उसे हम सखी संप्रदाय कहते हैं, या फिर निरंजनी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तीनों एक ही है, हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय। इनमें से कोई भी नाम करके अगर पूछता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक की जब बात आएगी तो वो हो जाएगी हरिदास निरंजनी जी। आगे देखते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है धामी, जिसे हम प्रणामी नाम से भी जानते हैं या फिर प्राणनाथी संप्रदाय भी कहते हैं। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है प्राणनाथ। यहाँ पे देखिए, प्रणामी से आप कनेक्ट कर सकते हैं प्राणनाथ सीधा सीधा, और प्राणनाथी संप्रदाय पूछा तो भी आप प्राणनाथ को लगाइएगा। लेकिन अगर धामी पूछ लेगा तो धामी को ध्यान रखिएगा कि इन्हें ही, प्रणामी को ही धामी नाम से भी जाना जाता है। और धामी संप्रदाय करके अगर पूछ लेगा तो भी आप किसको बताएंगे? प्राणनाथ को ही बताएंगे कि धामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्राणनाथ है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है बावरी संप्रदाय। बावरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बावरी साहिबा। ये तो नाम से ही है इनके, तो सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं
कि बावरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, वो हैं बावरी साहिबा। आगे हैं वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय किसका है, तो पुंडलिक का है। किसका है, पुंडलिक का है वारकरी संप्रदाय। देखिए जब हम हिंदू धर्म में क्या होता है, कुंडलियां बनती है ना, कुंडली बनती है लोगों की कुंडली बनती है और कुंडली के हिसाब से उनके जीवन पे वार किया जाता है, कह सकते हैं शादी ब्याह किया जाता है। हाँ, वो भी तो एक वार ही है। कुंडली के हिसाब से ही आप देखेंगे बहुत लोगों के कुंडली में जो है, अरे वो कुछ ग्रह दोष रहता है, कोई मांगलिक रहता है, वो कैसे पता चलता है, कुंडली के। हाँ, अब बताइए उन कोई मांगलिक है तो ये उस पर वार हो गया। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वारकरी संप्रदाय को कि पुंडलिक को आप कर लीजिए कुंडली, और कुंडली जो होती हैं, कुंडलियां जब लोगों की बनती हैं उन्हीं के हिसाब से जो है हमारी जिंदगी में वार होता रहता है। इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं कि पुंडलिक जो है, इनका जो संप्रदाय है वो है वारकरी संप्रदाय। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। अब बात करते हैं आगे। अगला जो है वो है महानुभाव संप्रदाय। तो महानुभाव संप्रदाय जो है, ये इसके प्रवर्तक कौन है, तो इनके प्रवर्तक हैं चक्रधर। देखिए जब कोई काम नहीं होता है, आप किसी से कहिए कि ये काम कर दीजिए, वो इंसान नहीं करता है, हाँ, तो आप क्या होता है, आप गुस्से में आते हैं, फिर क्या कहते हैं, महानुभाव अब आप चक्र को धारण कीजिए, क्योंकि जो है सहने और सहाने की जो शक्ति है वो अब खत्म हो चुकी है। सुनने सुनाने की जो बातें हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप क्या करिए, अब आप चक्र को धारण कीजिए, क्योंकि अब चक्र उठाने का समय आ गया है। पुराने टाइम में आप देखे होंगे जो महाभारत हो गया या फिर विष्णु पुराण हो गया, कोई भी धार्मिक सीरियल अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें होती रहती थी। तो कहा जाता था ना, जब लोग मानते नहीं थे बातों से तो फिर कहा जाता था कि महानुभाव अब जो है आप क्या करिए, आप चक्र को धारण कीजिए। तो महानुभाव संप्रदाय किसका हो गया, चक्रधर का हो गया। याद हो जाएगा, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चक्रधर हैं। आगे चलते हैं, जो अगला संप्रदाय है वो है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय किसका है, ये है जीवाराम का है कि नहीं, जीवाराम का है तत्सुखी संप्रदाय। तो कह सकते हैं तत्सुखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जीवाराम। देखिए अगर हमारे अंदर जीव रहेगा तभी तो हम सुखी रहेंगे, है कि नहीं। जब हमारे अंदर जीव रहेगी, जान रहेगी हमारे अंदर, तभी तो हम सुखी रहेंगे, नहीं तो रहेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे। तो कह सकते हैं तत्सुखी संप्रदाय किसका है, जीवाराम का है। आगे है स्वसुखी संप्रदाय। तो स्वसुखी संप्रदाय किसका है, ये इसके प्रवर्तक है रामचरण दास। देखिए राम के चरणों में ही स्वयं को सुख मिलता है। देखिए अगर तत्सुखी की बात करें, तत्सुखी तब हमारे अंदर अगर हम जिंदा हैं, हम जीव के रूप में हैं, तभी तो हमें तत्काल सुख का अनुभव होगा। अगर हम जिंदा ही नहीं है तो हमें सुख का अनुभव होगा, तत्काल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो याद कर लीजिए तत्सुखी, तत्सुखी से आप कर लीजिएगा कि तत्काल में जो सुख का अनुभव होता है, जब हमारे अंदर जान होती है, जीव होता है, हाँ, तब हम अनुभव कर पाते हैं कि तत्काल में हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि तत्सुखी संप्रदाय किसका है, वो है जीवाराम का। लेकिन अगर स्वसुखी संप्रदाय पूछेगा तो हमें स्वयं सुख कब मिलता है, जब हम राम के चरणों के दास बने रहते हैं या फिर राम के चरणों में जाते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, तब हमें स्वयं सुख की अनुभूति होती है। देखिए जब आपका मन अशांत होता है तो आप पूजा पाठ करते हैं, तो जब पूजा पाठ करते हैं तो आपको खुद को जो है सुख का अनुभव होता है कि नहीं, खुद को होता है ना, पूरे परिवार वालों को नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज फील होता है कि हाँ भगवान की पूजा पाठ करते थोड़ा मन शांत हो जाता है, खुद का मन शांत होता है। तो स्वसुखी संप्रदाय हमें कब मिलता है, जब हम राम के चरणों में रहते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास की हो गई। आगे है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय जो है ये अग्रदास की है। तो कहते हैं रस लेने के लिए लोग क्या करते हैं, आगे आगे भागते रहते हैं। अगर किसी को रस चाहिए तो वो क्या करता है, वो पीछे रहेगा नहीं, वो आगे भागेगा, या अगर नहीं मुझे सबसे पहले रस चाहिए
तो रस लेने के लिए सभी आगे भागते हैं। आगे से अग्रदास को याद कर लीजिएगा और रस से रसिक संप्रदाय, ये भी याद हो जाएगा आराम से। फिर आगे है चारवाक। चारवाक जो है बृहस्पति का है, किसका है? बृहस्पति का है चारवाक। और इसके बाद आगे देखते हैं तो अगला जो संप्रदाय है वो है उद्धति संप्रदाय। उद्धति संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन है? वो है स्वामी सहजानंद। कौन है? स्वामी सहजानंद। देखिए, जब हम किसी उद्धति को आप कनेक्ट कर लीजिए उधेड़ना से। उधेड़ना जैसे कि ठंडियों में क्या होता था, पहले मम्मी लोग स्वेटर बुनती थी, अब तो लोग रेडीमेड स्वेटर पहनने लगे हैं। तो पहले ऊन से बुनाई होती थी, तो ऊन से बुनाई होती थी ना, तो क्या होता था, कभी कभी उसको कोई डिज़ाइन गलत हो गई, गड़बड़ बन गई, तो उसको क्या करते थे लोग? उधेड़ देते थे। इसको बोला जाता था उधेड़ना। तो उद्धति को आप उधेड़ना कह दीजिए। तो बनाने में कोई चीज़ जो होती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब हम उसको उधेड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो बहुत सहज तरीके से उधर जाता है। बस धागा आप खींचिए, वो सारी जो है आपकी डिज़ाइन खुलती चली जाएगी। तो कह सकते हैं ना उद्धति। उद्धति संप्रदाय जो है स्वामी सहजानंद का है। यानी कि किसी चीज को उधेड़ना जो होता है वो बहुत ही सहज होता है। किसी चीज को बिगाड़ना सहज होता है, बनाना कठिन होता है। बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में नहीं। वैसे ही किसी चीज को उधेड़ना जो होता है वो बहुत सहज होता है। इस तरीके से इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला है महापुरुषीय संप्रदाय। महापुरुषीय संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं शांकर देव। महापुरुषीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो है शांकर देव। आगे हैं रामदासी संप्रदाय। तो रामदासी संप्रदाय के हैं जो है रामदास प्रवर्तक हैं, नाम से ही इनका कनेक्ट हो रहा है। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास हैं। फिर है मलूकदासी संप्रदाय, जिसे हम मस्त संतों का संप्रदाय भी कहते हैं। मलूकदासी संप्रदाय या फिर कह सकते हैं मस्त संतों का संप्रदाय। तो मस्त संतों का संप्रदाय हो या मलूकदासी संप्रदाय हो, इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मलूकदास माने जाते हैं। क्या पता पेपर में पूछ ले कि मस्त संतों का संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो फिर आप कहेंगे मस्त संत तो हमने पढ़ा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, मलूकदासी संप्रदाय को ही मस्त संतों का संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए? मलूकदास हो गए। अब आगे है सत्यनामी संप्रदाय। तो सत्यनामी संप्रदाय ये है जगजीवन दास की है। देखिए, जब जग में हमारे जीवन है, ये बात सत्य है ना, ये जो जग है, इस जग में ही तो हमारा जीवन है। ये सत्य है कि असत्य है? तो कोई भी किसी से आप पूछेंगे ये जो जग है, इस जग में ही हमारा जीवन है, तो क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो आप क्या कहेंगे? ये बात सत्य है। तो जग जीवन, जग में ही जीवन है, ये बात सत्य है। तो सत्यनामी संप्रदाय किसका हो गया? जगजीवन दास का हो गया। आगे है निम्बार्क संप्रदाय या फिर कह सकते हैं सखी संप्रदाय। इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? वो है स्वामी हरिदास। कौन है? स्वामी हरिदास है निम्बार्क संप्रदाय या फिर कह सकते हैं सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे है रामावत संप्रदाय। तो रामावत संप्रदाय ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है रामानंद। अगला है श्री संप्रदाय, जिसे हम विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है रामानुजाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री संप्रदाय, कई बार पूछा गया है। श्री संप्रदाय या फिर कह सकते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। और आगे है ब्रह्म संप्रदाय, जिसे हम द्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं। अगर वाद की बात करें तो द्वैतवाद, और संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य। तो आज हमने जो है संप्रदाय व उनके प्रवर्तकों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है कल हम मिलते हैं, और ये जो वाद, संप्रदाय और प्रवर्तक की जो क्लास चली है, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल सेम इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।